वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है अभी, नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग पहला पार्ट सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं, तो ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पेज नंबर 9 to 15। यानी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में हम लोग पेज नंबर 1 to 14 पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे पेज नंबर 9 to 14, यानी ये पार्ट 3 है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा है एक्सरसाइज 1.3। यानी एक्सरसाइज 1.3 में जितना क्वेश्चन होगा उसमें से कुछ हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3 एंड 7/8 एंड 1/7। इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1। उसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे और यहाँ 0 आएगा, तो फिर आएगा इस 3 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर इसी तरह रिपीट होगा 3 3 ज़ा 9 1। तो इसी तरह ये रिपीट करेगा। तो इसमें रिमाइंडर जो आता है बार बार इसका 1 आता है, 1 1 1 1, इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। रिमाइंडर इसका 1 ही आएगा। और इसका जो डिवाइज़र है, इसका डिवाइज़र हो जाएगा इसका 7। उसके बाद सेकंड पार्ट का भी देखते हैं, इसका सेकंड का। तो ये छोटा है 8, 7 छोटा है 8 से डिवाइज़र से। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा, तो ये हो जाएगा इसका 8 8 जा 64। रिमाइंडर आ जाएगा इसका 6, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर उसके बाद होगा 8 7 जा 56, फिर रिमाइंडर आएगा इसका 4, फिर आएगा इसका 8 5 जा 40। इसका रिमाइंडर लास्ट में आ गया 0। तो यहाँ पे सबसे पहला रिमाइंडर यहाँ पे था इसका 6, फिर उसके बाद आया 4, फिर उसके बाद आया थर्ड रिमाइंडर आया इसका 0। उसके बाद जो इसका डिवाइज़र था 8, उसके बाद एक आप खुद से कर सकते हैं 1/7। फिर इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसका 7 1/7। ये भी 1 भी छोटा है इससे डिवाइज़र से, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट 0, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे रिमाइंडर होगा 3, फिर उसके बाद होगा 7 4 जा 28, फिर रिमाइंडर आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा 0 7, फिर हो जाएगा 7 2 जा 14, फिर उसके बाद आएगा इसका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 6, फिर आएगा पॉइंट का 0, उसके बाद होगा 7 8 जा 56, फिर रिमाइंडर आएगा 4। तो इस तरह इसका सबसे पहला रिमाइंडर आया 3, फिर दूसरा आया 2, फिर तीसरा आया 6, फिर चौथा आया इसका 4। उसके बाद इसका जो डिवाइज़र जो था, इसका डिवाइज़र था 7। उसके बाद इसको और फर्दर अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा इसका 4 को यहाँ लिख लेते हैं, 4 को यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे 7, तो फिर पॉइंट के बदले 0 आ जाएगा। फिर उसका होगा 7 5 जा 35, उसके बाद आएगा रिमाइंडर इसका 5, फिर आएगा इसका हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 50, फिर उसके बाद हो जाएगा इसका 7 7 जा 49, रिमाइंडर आएगा फिर 1, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका 0 आएगा, फिर 7 1 जा 7, फिर इसी तरह चलता हुआ ये 4 2 8 5 7 ये क्वेश्चन आएगा। इसका रिमाइंडर फिर उसी तरह से रिपीट होगा। रिमाइंडर आ जाएगा इसका क्या था 3 4 के आने के बाद यहाँ पे क्या था 5, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3 2 6, फिर यही वाला रिमाइंडर भी रिपीट करेगा और क्वेश्चन भी उसी तरह रिपीट करेगा। तो यहाँ पे है इसका कि व्हाट हैव यू नोटिस, मतलब इससे हम लोग क्या नोटिस किए इन तीनों को डिवाइड करने के बाद, कि द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। या तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर वो किसी स्टेज के बाद वो रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर्स उसका रिपीट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे
इसका डिवाइड करने के बाद एक स्टेज के बाद ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन इसमें जो है इसका रिमाइंडर जो है रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1, फिर यहाँ पे भी 1, आगे भी इसका 1 आएगा। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है इसका कि द नंबर ऑफ इंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइज़र, यानी जो उसका रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि इसमें जो इसका डिवाइज़र है 7 है और इसका रिमाइंडर है 3 2 6 4 5 1 3 2 6, यानी सारा जो इसका रिमाइंडर है सब डिवाइज़र से छोटा है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट इसका है कि इफ़ द रिमाइंडर्स रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशेंट, यानी जब भी रिमाइंडर रिपीट कर रहा है ठीक उसी तरह इसका क्वोशेंट भी उसका रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्वोशेंट भी रिपीट कर रहा है, यानी 147 यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे भी आया 142857, यानी इसका रिमाइंडर अगर रिपीट कर रहा था तो उसका क्वोशेंट भी उसी तरह रिपीट कर रहा है। उसके बाद है इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द रेशनल्स ऑफ द फॉर्म P upon Q where Q is not equal to 0 on division of P by Q two main things happen, either the remainders become 0 or never become 0 and we get a repeating stream of the remainders, यानी दो जो अभी तीनों जो क्वेश्चन किए उससे हम लोग ये उसमें पाए कि या तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा था या फिर उसका एक ब्लॉक जो है डिजिट्स का ब्लॉक जो है रिपीट कर रहा था उसका क्वेश्चन। तो इसमें इसका 2 केस आया, यानी ये सिर्फ कहाँ होता है, सब रेशनल नंबर के साथ ही ऐसा हो सकता है। उसके बाद इसका पहला केस है कि रिमाइंडर बिकम 0, यानी रिमाइंडर उसका 0 आता है। तो जैसे इसका 1/2, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका यहाँ पे आ जाएगा 0.25 जा 10, यानी यहाँ पे इसका रिमाइंडर 0 आया। ठीक इसी तरह 7 है, यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा इसको 2, फिर आएगा 0.0 और 5 4 जा 20, इसका भी जो है रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग ये समझ सकते हैं कि इन ऑल दिस केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट और इन आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कुछ स्टेप्स के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, उसका एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, यानी ख़त्म हो जा रहा है। उसके वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग, यानी इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद सेकेंड केस है इसका सेकेंड केस है द रिमाइंडर्स नेवर बिकम 0, यानी रिमाइंडर इसका कभी 0 नहीं आएगा। जैसे 10/3, तो इसका अब देख सकते हैं इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, जिस उसके बाद इसका क्वेश्चन जो है 3 3 3 ऐसे करके 3.333 इस तरह रिपीट करता है। जैसे 1/7 में भी यहाँ से यहाँ तक का जो डिजिट है यानी 142857, फिर उसी तरह 142857 ये रिपीट करेगा। तो इस केस में इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहेंगे। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स गिव अस नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना, और रिक्वायरिंग मतलब रिपीटिंग। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब कि ये ख़त्म नहीं होगा, और रिक्वायरिंग मतलब कि वो रिपीट करेगा। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद है thus we see that the decimal expansion of rationals or numbers have only two choices, either they are terminating or non-terminating requiring, या तो वो terminating है या तो वो क्या है, non terminating requiring। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम्पल 6 NCERT का, so that 3.142678 is a rational number, in other words express 3.142678 in the form of P upon Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। तो ये तो बहुत ईजी है, इसको डेसिमल इसको अगर रेशनल नंबर में अगर लिखना हो तो, या इसका आसान है इसको लिखना,
पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन पहले लिख लेंगे 14268। तो यहाँ पे डेसिमल इसका, डेसिमल की जगह में उसके नीचे 1 आ जाएगा, उसके बाद जितना डिजिट होगा उतना 0। तो इसके बाद है 6 डिजिट, तो 60। तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, इसका पी अपन क्यू फॉर्म आ जाएगा इसका 678.312 यानी 6 डेसिमल आ जाएगा इसमें। तो उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 है, सो दैट 0.333 इक्वल टू ऐसे है 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको भी पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो इसको लिखने का ये तो है, सबसे पहले ये मालूम नहीं कि 0.333 ये कौन सा नंबर है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। इसको भी दो तरीके से किया जा सकता है। तो पहले एक एनसीईआरटी वाला तरीका बताते हैं कि इसको पहले माने लेट एक्स इज इक्वल टू 0.33 या 3 पे बार कर देते हैं, ये ख़त्म। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, इस तरह बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 3.3 बार। उसके बाद इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 3 + 0.3 बार। उसके बाद इसको 3 की जगह में 3 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 0.3 हम लोग क्या माने x, तो यहाँ पे इसके जगह में x लिख सकते हैं। उसके बाद इधर था ये इसके इक्वल था 10x के इक्वल था, तो ये x इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड लाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 3, और जहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/9, ये हो जाएगा 1/3 इसका आंसर पी अपन क्यू के फॉर्म में। उसके बाद इसका जो सेकेंड मेथड है आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको भी ऐसे लिखना पड़ता, इसको मानना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 0.3 बार। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 10 से, यानी उतना ही से मल्टीप्लाई करना है जितना इसके बाद डिजिट रहेगा, यानी 1 डिजिट में रिपीट कर रहा है तो 10 से करना है, 2 डिजिट से होगा तो 100 से करना है, 3 डिजिट से होगा तो 1000 से करना है। तो एक ही डिजिट पे बार है तो 10 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x, और इस तरफ हो जाएगा ये 3.3 बार। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार। तो यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 9x, और यहाँ पे राइट साइड आ जाएगा 3। तो यहाँ इस तरह करके इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/9। इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो एक तरीका ये है, और एक ये वाला तरीका है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। सो दैट 1.272727 यानी ये रिपीट कर रहा है, तो ये इसको लिख सकते हैं 1.27 पे, इस पर बार लिख सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको भी मानेंगे x इज इक्वल टू 1.27 पे बार। तो इसको सेकेंड वाला मेथड से बनाते हैं, उससे ज़्यादा इजी है। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं जो डिजिट पे बार नहीं है, नहीं इसको भी हाँ मल्टीप्लाई करते हैं पहले डायरेक्ट 100 से, क्योंकि 2 पे बार है, तो ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो 100x, और यहाँ पे जाएगा 127.27 पे बार। इसको मानेंगे इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 1, इसको माइनस करेंगे 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.27
0.27 पे बार माइनस 1.27 पे बार। तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 99x और इधर हो जाएगा राइट साइड 126। उसके बाद इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 126/99। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों 3 से कट सकता है, तो आप आगे फर्दर कर सकते हैं। उसके बाद इसका सेकेंड एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। सो दैट 0.235 और 353 तो इसका रिपीट कर रहा है 3535 रिपीट कर रहा है। इसको लिख सकते हैं 0.2 पे बार नहीं है, 3 पे बार है। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको भी सबसे पहले मानेंगे x इज इक्वल टू, सबसे पहला काम सब में वही करना है, x इज जो वैल्यू दिया हुआ है उसको x के बराबर लेना है। x इज इक्वल टू 0.235 और 35 पे बार। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इससे दोनों का कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो सबसे बाहर वाला डिजिट है जिस पे बार नहीं है, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 10 से, यानी इस पूरे इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड 10 से। तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.35 पे बार। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टाइम 100 से, यानी जितना पे बार है। तो 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 1000। x इज इक्वल टू 235.35 पे बार। ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन थर्ड से माइनस करना है इक्वेशन 2 को। तो हो जाएगा 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 235.35 पे बार माइनस 2.35 पे बार। तो इधर हो जाएगा 990x और इस तरफ हो जाएगा 233। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 233/990। तो ये इसका हो जाएगा P/Q के फॉर्म में। आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इससे हम लोग ये सीखें कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग इज रेशनल नंबर, यानी जिस रेशनल नंबर में उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग हो या रिपीटिंग हो, तो उस नंबर को हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर का आप डिफिनेशन इसी तरह लिख सकते हैं कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, इसका उसी तरह से इसका इरेशनल नंबर का डिफिनेशन है कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग इज इरेशनल नंबर, यानी वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग हो उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे √2 इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है यानी ख़त्म हो रहा है, ना ही ये रिक्वायरिंग है। तो आप देख सकते हैं ये इसका ना कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई भी डेसिमल इसका जो है डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहा है। सेम उसी तरह पाई है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि वी ऑफन टेक 22/7 एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर पाई, यानी पाई का इस्तेमाल हम लोग आगे बहुत जगह करेंगे मैथ्स में। तो जहाँ पे हम लोग लिखते हैं जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं 22/7, वो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि वो पाई का बराबर वैल्यू है। यानी पाई उसके बराबर नहीं है 22/7 के, वो अप्रोक्स लगभग उसका इक्वल आता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। फाइन एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो इसका हम ये डेसिमल एक्सपेंशन के हेल्प से इसको बनाना था, यानी उसी टॉपिक को बनाना है, तो इसलिए इसका एक्सपेंशन हम लिख चुके हैं 1/7 का 0.142857 और 2/7 का 0.285714। तो इसका क्या लिखना है, इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर लिखना है, तो इसके बीच में दोनों के बीच में तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे कितनों भी लिख सकते हैं। जैसे आप हम एग्जाम्पल के तौर पे बनाते हैं, जैसे 1/1 मान लीजिए 1.5 0 1.5 00 1.5 000 इस तरह करके आप बहुत सारा नंबर इस तरह से आप ले सकते हैं। एक हम एग्जाम्पल के तौर पे बना दिए। इसके बाद इसका एक्सरसाइज शुरू होता है। एक्सरसाइज 1.3। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म दैट सेज व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। इसको तो सबसे पहले लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका लिखना है। यानी सबसे पहला क्वेश्चन है इसका तो 1 का 36/100, तो इसको इजीली आप कर सकते हैं। इसका आ जाएगा 0.36। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म हो रहा है। इसका आप लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। इसका सेकेंड वाला का भी उसी तरह है, ये भी टर्मिनेटिंग ही लग रहा है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं ऐसे करके 1/4 अलग कर लीजिए, नहीं 1/100 अलग कर लीजिए। उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए 329/4। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसमें से दो डेसिमल प्लेस और भी डेसिमल जो लगाना है उसमें 2 डिजिट लेफ्ट साइड में लगाना है। यानी 100 को अगर उसमें आप डिवाइड करिएगा तो वो डेसिमल प्लेस जो है 2 डिजिट और भी लेफ्ट साइड आ जाएगा। उसके बाद इसका है क्वेश्चन नंबर 2। you know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो इसको वो बगैर लॉन्ग डिवीज़न करके इसको प्रिडिक्ट करना है, यानी बनाना है। तो एक आपको बता देते हैं कैसे बनाना है। ये बहुत आसान है। जैसे 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142857। तो इसको जैसे आपको लिखना है 2/7 का, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/7। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.142857 से। उसके बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा बिना बगैर इसका लॉन्ग डिवीज़न करे ही आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह से आप इसका कर सकते हैं 3/7 का कर सकते हैं, सबका ऐसे ही कर सकते हैं। यानी 3 × 1/7 करके 3 × उसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 मल्टीप्लाइड बाय, इससे इसका आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 3/7 का। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका तो आपको एग्जांपल में 2-3 बता ही दिए हैं, तो उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अब आसान है ये। उसके बाद इसका है 4, 5, 6 हम इसमें नहीं लिखे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, आप उसको बना सकते हैं। या फिर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसमें कमेंट में आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। तो इसका 7 नंबर है इसका, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। तो 3 लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसका, जैसे 0.1 01 001 000 इस तरह करके और भी लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं 0, यानी टर्मिनेट होना ही नहीं चाहिए। 4, 5, 7 रिपीट भी नहीं होना चाहिए इसका, कुछ भी लिख दीजिए इसका, मतलब डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए उसके बाद 100। तो इस तरह से आप हज़ारों लाखों लिख सकते हैं। 3 ही लिखना है यहाँ पे, तो बहुत ईजी है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7 9/11। तो इसका हम पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखे हैं, टाइम बचने की वजह से, बचाने के लिए इसका लिखे हैं 5/7 था तो 1/7 का हम लोग को पहले ही से मालूम था। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन से 1/7 का 0.142857। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ
ये आता है, और 9/11 का 0.81, यानी इस पर बार आता है, ये डिजिट रिपीट करेगा। तो इसके बीच में आपको लिखना है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो वैसे ही करना है जैसे उस एग्जांपल में हम लोग बनाए थे, यानी ये 7 है, यहाँ पे 8 है, तो इससे 7 1 यहाँ पे है 8 1, तो आप इसका ले लीजिए 0.707007000, इस तरह करके आप नंबर बना सकते हैं, इसका इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो ये इरेशनल है, अच्छा ऐसे मैं इसको आपको लिख देते हैं रेशनल, और दूसरा इरेशनल। तो पहला वाला है इसका पहला वाला है इरेशनल, तो यहाँ लिख देते हैं इसका पहला। दूसरा वाला है इसका रेशनल, क्योंकि इसका 15 का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट जो आ जाएगा इसका 15 आ जाएगा, तो दूसरा है रेशनल। और तीसरा भी रेशनल है क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहा है, ये भी रेशनल है। उसके बाद 4 का जो है इसका 7.478778, अच्छा ये रिपीट कर रहा है 478478, तो रिपीट कर रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। उसके बाद ये तो आप पहचानते ही होंगे, अभी इसका एग्जांपल हम लिखे यहाँ पे, तो ये तो इरेशनल नंबर ही है। तो ये इसका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, यानी कि पेज नंबर आप हम लोग पढ़े पेज नंबर 9 से पेज नंबर 15 तक एनसीईआरटी का। तो इसी तरह हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जितना बचा हुआ है वो पार्ट उसका 4 5 आएगा, उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको बताएं कि कैसा लगा आपको। उसके बाद लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।